मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से संबंधित है। ये वीडियो बनाने का मुख्य मकसद ये है कि जो भी विद्यार्थी लोग हैं, जो भी भाई हैं, जो भी दोस्त हैं SSCGD का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो हम दे रहे हैं। ऐसे ये टॉपिक से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं और चलिए हमारा मकसद ये है कि आपको टोटल के टोटल याद करा दिया जाए। ठीक है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को याद भी होगा और बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं भी याद होगा। इसमें जो है कुछ ऐसा भी लिखे हैं जो आपको नहीं याद होगा, तो उसको भी हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको सारा के सारा याद हो जाए। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मैकमोहन पहला लिखा हुआ है मैकमोहन, ये भारत और चीन के मध्य है। आप देखिए इसको याद कैसे रखना है। तो देखिएगा, मैक लेकर के मोहना, जैसे देखते होंगे कि पहले या तो अभी भी जो है गांव में देखते होंगे कि शादी विवाह में जो है कैसियो वगैरह रहता है, तो वो साइकिल पर बांध लेता है और संधि मिलन के लिए चल जाता है ना। तो वही जो है यहाँ क्या कर रहा है कि मैकवा पर मोहना, मैकवा जो है मोहना साइकिलवा पर बांध के भारत से कहाँ गेले, चीन कोची मिलन करे है ना। तो मैकमोहन भारत और चीन, यानी मैक लेके मोहना कहाँ गेले, चीन। कहाँ से, भारत से। अब देखिए रेड क्लिफ, रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान ऐसा देश है, ये दोनों में काफी जो है उलझाव चलते रहता है ना। अब जो है भारत कहता क्या है कि देखो, अगर तू हमार 2 गो के मारेगा तो हम तोर 4 गो के मारेंगे। देखिए यहाँ भी है एक और आपको मिलेगा 24 नंबर 24वीं। हाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहीं पे तो लिखा हुआ है 24वीं समानांतर, कि अगर तू हमार 2 गो के मार में तो हम तोर 4 गो के मारबो। कहने का मतलब ये कि रेड क्लिफ, रेड मतलब रेड रिबन बांध ले है माथा में भारतीय सैनिक। कह रहा है कोची कि अगर तुम हमारे सैनिक 2 सैनिक को मारोगे तो हम तुम्हारा 4 सैनिक को मारेंगे। कहने का मतलब ये कि 24वीं समानांतर रेखा ये किसका किसका, तो भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो आपका पहला हो गया रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान। दूसरा जो है 24वीं समानांतर रेखा, ये भी जो है भारत और पाकिस्तान। ठीक है, आप देखिए मेन रहीम फिनलैंड और रूस। अब इसको कैसे याद रखना है, मेन रहीम जो रेखा है सीमा रेखा, वो फिनलैंड और रूस से संबंधित है। ये 2 देशों को अलग करता है। तो देखिएगा मेन रहीम, इसको याद कैसे रखना है कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति, कोई घर के व्यक्ति जो है रहीम है और वही जो है उस घर के मालिक है, तो ना कहते हैं कि रहमा कहाँ होता, मेन रहीम। कौन, मेन जो आदमिया थे, कौन, रहीम। वो कह रहा है फिन रूसल हो, यानी कि रहीमा जो है फिन रूसल हो। मेन रहीम तो फिन रूसल है, मेन का रहीमा कोची है तो फिन से रूसल है, यानी फिनलैंड और रूस। तो मेन रहीम फिनलैंड और रूस। अब देखिए डूरंड, डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसको कैसे याद रखना है ध्यान दीजिए। डूरंड, देखिएगा डूरंड को पढ़ना है दुरंग। डूरंड को एक डूरंड कप भी है ना, जो फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, डूरंड कप है ना। तो देखिए इसको पढ़ना है क्या, दुरंग, दुरंग है ना, दुरंग। जैसे ना देखते हैं कि कोई शादी विवाह हो या कोई चीज में दुरंग करता है कि न अपना लिए नहीं कर रहा, हमको दुरंग करता है ना। तो दुरंग याद रखना है कि दुरंग करता था कौन, पाकिस्तानमा और अफगानिस्तानमा। ये दोनों के दूर दूर कर दिया, जो तो नहीं अलगे रहा अपन अलगे अलगे है ना। तो दुरंग कर दिया, दोनों के अलग अलग कर दिया। किसको, तो पाकिस्तानमा के और अफगानिस्तानमा के, है ना। तो दुरंग, दुरंग कर रहा था कौन, पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान भी, दोनों के अलग कर दिया गया। अब देखिए अगला है मैगिनॉट और सिजफ्रायड रेखा, ये जर्मनी और फ्रांस के मध्य। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। देखिए मैगी नोट, नोट मतलब नहीं, मैगी नहीं मिलता है कहाँ, जर्मनी और फ्रांस में। मैगी नोट यानी मैगी नहीं मिलेगा कहाँ, जर्मनी और फ्रांस में। तो जब वहां नहीं मिलेगा तो दूसरे देश से मंगाएगा, सीधी सी बात है। जो चीज वहां उस देश में नहीं मिलता है तो वो चीज जो है दूसरे देशों से मंगाया जाता है, सीधी सीधी बात है। तो इसको क्या करना है कि ध्यान देना है यही कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति है दूसरे देश का, वो कह रहा है ना कि ये काम करो वहीं से ले ले आओ, कोची मैगी। तो मैगी जो है
दूसरे देश से मंगा रहा है। अब जो है देखिए याद करने के लिए बता रहा है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, एक काम करना जिस सिझा के लिए ले वो तो कहे कि देख ना सिझा के लिए मैं 3-4 दिन आवे में सब खराब हो तो एक काम करिए सिझेबे करवा तो ओकरा फ्राई भी कर दी है, सिझेबे करवा तब फ्राई भी कर दी है और तब भेज दी है तब फिर खराब ना होते, है ना। तेल में छान देना जो है उसके बाद जो है खराब नहीं होगा। तब याद रखना है कि मैगी नहीं मिलता है जर्मनी फ्रांस में, तो वो लोग क्या कहता है कि सिझा के और उसको फ्राई करके भेज देना हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो याद रखना है कि मैगी नॉट और फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस। अब देखिए हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग जो है जर्मनी और पोलैंड के मध्य है, जर्मनी और पोलैंड। अब देखिए मान लिया जाए मोबाइल वगैरह आपके होगा तो एक हिडन फाइल होता है, हिडन, है ना। तो हिडन जापित रहो, हिडन जिसे ना वहां से जो है फाइल में खत्म हो गया, है ना। तो क्या कर रहा है कि अब जापित रहा बाड़ी का तो मोबाइल का होते रहे तो जापित रहा है ना। तो जा से जर्मनी और पो से पोलैंड, है ना। तो हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड हिडन हो गया तो जापित रहो। अब कोई उपाय है, कहानी खत्म हो गया, है ना। तो हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। अब देखिए 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे ढंगों से हम आपको याद करवाएंगे। कह रहा है क्या ये वियतनाम एक ही वियतनाम होगा, तब तो अलग होकर के उत्तरी और दक्षिणी हुआ। तो क्या हुआ, अब देखिए बात क्या था, पहले जब वियतनाम ये साथ में था उस समय जैसे वियतनाम को जो है कहा जा रहा था कोची कि तुम लोग एक साथ रहो, एक साथ रहो। कौन, वियतनाम के। तो बोला है कोची कि ना हम ना रहो, बड़ी लड़ा हो हमारा से, हम एक साथ रहबे नहीं करवो। तो कहे ये काम करता है तो उत्तर भर के वियतनाम हो जो, तो दक्षिण भर के वियतनाम हो जो, है ना। तो याद रखना है कि एक साथ ही रहे लगी कह रहे थे किसको, वियतनाम को, लेकिन वो रहा नहीं रहा तो उत्तरी वियतनाम हो गया और दक्षिणी वियतनाम हो गया। न कहता है हम उतर के लिए अब अलगे होवे पर एकदम अलगे होके रहो, तो एगो उत्तर की तो एगो दक्षिण की, है ना। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अब देखिए 20वीं उत्तरी समानांतर रेखा ये लीबिया और सूडान। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे याद कराने के लिए। चलिए तो देखिए 20 जो है 20 के क्या करना है ना कि उतार ले, उतार के 20 के उतार के और कुछ कर दे, सुल्ली पर लटका दे, सुल्ली पर 20 जो है जो का उतार पहले, ऐसे ना काम चलता। 20 के उतार के और सुल्ली पर लटका दे। सु से सूडान और ली से लीबिया, सु से सूडान और ली से लीबिया। ध्यान दीजिएगा 20वीं उत्तरी समानांतर रेखा, तो 20वीं तो 20 के उतार के कुछ कर दे, सुल्ली पर चढ़ा दे। तो 20वीं उत्तरी समानांतर रेखा कौन, सूडान और लीबिया, लीबिया और सूडान, है ना। अब देखिए आगे 22, ये 22 क्या है, 22 उत्तरी समानांतर रेखा, ये जो है मिस्र है और सूडान है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे याद रखना है वो ध्यान दीजिए। 22 है, इसको याद रखना है मिस्र और सूडान। देखिए इसको याद रखना इसे 22 को 22 है ना, 22 के से याद रखना है, 22 से याद रखना है 22 को, है ना। तो 22 में था कौन सूडानवा, 22 में था सूडानवा, कहे लगी मिस्री खा लिया था। याद रखना है 22 में था कौन, सूडानवा, कहे लगी तो मिस्री खा लिया। सीधा सीधा फिर से बताते हैं, 22 में था कौन, सूडानवा, कहे लगी तो मिस्री खा लिया था। या फिर इस तरह से 22 में था, काहे लगी 22 में था, मिस्री खा लिया था कौन, सूडानवा, इसलिए 22 में था। 22 उत्तरी समानांतर रेखा जो है मिस्र और सूडान है। अब देखिए 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। इसको याद रखना है कैसे, पहले देखिए इसको याद करवाते हैं। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा। तो देखिए यहाँ कैसे याद रखना है, देखिए लिखा हुआ है कोरिया, है ना, कोरिया लिखा हुआ है, कोरिया। तो कोरिया लिखा हुआ है तो क्या होता है कि ये दोनों कोरिया है, एगो उत्तर भर के है, एगो दक्षिण भर के। ये दुनहुन जो है 38 किलो भांटा लेके दोनों समानांतर बैठा रहता है, एगो एने तो एगो एने, है ना। 38 किलो भांटा लेके या बैगन लेके या सब्जी लेके बैठा था कौन, उत्तर भर के कोरिया और दक्षिण भर के कोरिया।
अब देखिए ओकरे देखा हिस्की में उसवा जो है 49 किलो जो है भंटा कनाइल भंटा लेके बेच रही है। उसवा जो है कनाइल भंटा रख लेती कितना 49 रुपये खींचे 49 केजी है ना। 38 किलो रख लेता कौन, उत्तर भर के कोरिया और दक्षिण भर के कोरिया, लेकिन 49 किलो कौन रख लेता उसवा, लेकिन वो था कैसा कनाइल था, ज्यादा मात्रा में रख लेता लेकिन कनाइल था, तो ये सस्ते बेच रहा था, कम भाव में बेच रहा होगा है ना, तो ज्यादा इसको बिकेगा कि चलो तनी मनी कम कनाइल ना है, सस्ते तो मिल रहे है ना। तो देखिए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया सीधा सीधा रहेगा, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, अरे 38 किलो भंटा बेची थले है ना, उत्तर भर के कोरिया और दक्षिण भर के कोरिया, जबकि उसवा कनाइल भंटा बेची थले कितना 49 किलो है ना। तो 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा, जबकि 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो देखिए ये था आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी फोर्स का एग्जाम जिनका भी है सबके लिए सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। तो मैक मोहन भारत चीन, मैक लेके मोहना कहा गया था चीन भारत से है ना। रेड क्लिप, तो रेड बांध लिया है माथा में सैनिक, भारतीय सैनिक, वो कह रहा है कौची कि अगर तू हमारे 2 सैनिक के मारवा तो हम तोर 4 सैनिक के मारबो है ना। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य ये बात हो रहा है, ठीक है। तो रेड क्लिप और 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान। मेन रहीम, तो मेन आदमिया था रहीम और वही फिन रूसल है, यानी फिनलैंड और रूस। इसके बाद जो है दुरंग, तो इसको बोले थे कि दुरंग पढ़ना है, इसको इस तरह से पढ़ना है, दुरंग किया था, इसलिए जो है इसको पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में दोनों के क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब जो है मैगी नहीं मिलेगा कहा, जर्मनी फ्रांस में, तब उन लोग क्या करता है कि सिझा के और फ्राई करके भेज दिए हमारा ही है ना, ताकि खराब ना हो। तो जर्मनी फ्रांस में मैगी नोट और सिज फ्राइड रेखा। आगे देखिएगा हिंडनबर्ग, हिडन हो गया तो जपित रहो, हिडन हो गया तो जपित रहो है ना। आगे देखिएगा 17वीं वियतनाम जो था उसको कहा कि देखो तुम लोग एक साथ रहो, एक साथ यानी 1 और 7 मतलब 17 है ना। तो बोला कि नहीं हम उतार के लिए एकदम कि एकदम अलगे रहू तो रहबो है ना, वो बड़ी हमरा से लड़ा हो। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम फिर बांट दिया गया है ना। उसके बाद क्या हुआ 20वीं उत्तरी समानांतर रेखा, कह रहा कुछ बिशुन के उतार और उतार के क्या कर सूली पर लटका दे है ना। तो सूडान और लीबिया। इसके बाद क्या हुआ कि वो बाई में था है ना, बाई में था ना, 22 के बोले थे बाई में था सूडान में, कह लगी मिस्री खा के है तना कही था कि ना राबे ने कर वो साथ है एकदम हमरा अलगे क्या, तो अलगे के चक्कर में है ना, तो सूली पर लटका दो है ना। तो सूडान और लीबिया था 20वीं और 22वीं था मिस्र और सूडान। उसके बाद 38वीं समानांतर रेखा, यानी उत्तर भर के कोरिया और दक्षिण भर के कोरिया 38 किलो भंटा बेच रहा था, जबकि उसवा जो है कनाल भंटा बेच रहा था कितना 49 केजी। तो चलिए दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसके लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपको कमेंट बॉक्स में पूछेंगे और उसका आपको जवाब देना है, ठीक है। देखिएगा ये पोलैंड है, इसका राजधानी बताना है आपको, राजधानी, ठीक है। पोलैंड का राजधानी कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि उनका भी अगर जीडी का एग्जाम देना है तो उनको भी ये सभी याद हो जाए, ताकि आने वाले एग्जामों में गलत ना हो। तो चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो कर लीजिए।